हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 8 का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है कृषि प्रबंधन, उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे और समझेंगे कौन कौन सी चीज़ें इसके अंतर्गत आ रही हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने कुछ पादपों में पोषक न्यूट्रिशन प्लांट के बारे में चर्चा किया था, जो भी इसमें हम इन्वॉल्व कर लेंगे उसको भी, पर मेन मुख्य रूप से मैं यहीं से पहला चैप्टर जो है। इसके अलावा बहुत सारे चैप्टर जैसे कि कृषि प्रबंधन हो गया, दूसरा चैप्टर धातु धातु संश्लेषित रेसे एंड प्लास्टिक्स एंड केमिकल रिएक्शंस, है ना, बायोडाइवर्सिटी और वो रिप्रोडक्शन प्लांट। तो ये सब चीज़ें हम लोग चर्चा करेंगे एक एक करके। तो आज हम लोग पहला चैप्टर ले रहे हैं कृषि प्रबंधन। अब इसमें क्या पढ़ेंगे आइए देखेंगे हम लोग। अब इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ इसमें आती है, पहले चैप्टर में हम कृषि प्रबंधन में पहले चीज़ इसमें आती है फसलों के प्रकार। क्या आती है इसमें? फसलों के प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फसलों के प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि पहला है फसलों के प्रकार। फिर फसलों के प्रकार में कौन कौन सी, फिर रबी की फसल पढ़ेंगे, खरीफ की फसल पढ़ेंगे, जायद की फसल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ये पढ़ेंगे। तो ये सब उस टॉपिक के अंतर है, ये पार्ट के अंदर हमको इतनी चीज़ें पढ़नी है, इतनी चीज़ें हमें पढ़नी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हेडिंग जो हम नोट करते हैं पहले चैप्टर का, पहली चीज़ कि फसल एवं फसलों के प्रकार। अब बात उठती है कि फसल एवं फसलों के प्रकार में फसल किसे कहते हैं, तो बता सकते हैं कि जब एक ही प्रकार के पादप, ध्यान दीजिए पादप मीन्स प्लांट, ही तो पता ही होगा, जब प्लांट्स, जब एक ही प्रकार के पादप भूमि के बड़े बड़े भाग में उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। भूमि के बड़े भाग में उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। और ऋतुओं के आधार पर, देखो ध्यान दीजिएगा, ये ऋतुओं के आधार पर मैं डिवाइडेशन बढ़ा रहा हूँ। पहले में ऋतुओं के आधार पर मैं पूछ सकता हूँ कि ऋतुओं के आधार पर फसल कितने प्रकार की होती हैं, तो हमारा उत्तर होगा 3 प्रकार की होती हैं। पहला कौन सा होता है? रबी की फसल, दूसरी खरीफ की फसल और तीसरी जायद की फसल। ये 3 प्रकार के होते हैं। तो सिंपल सी बात हम ये सीखेंगे पहले कि फसल किसे कहते हैं। तो मैं बताऊंगा फसल के बारे में कि जो फसल है वो एक ही प्रकार के पादप भूमि के बड़े बड़े भाग में उगाए जाते हैं तो उसे फसल बोलते हैं। सिंपल सी बात है। और ऋतुओं के आधार पर जो है इन्हें बांटा गया है। ऋतुओं के आधार पर इन्हें क्या बांटा गया है? ऋतुओं के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। जैसे रबी की फसल होगी, खरीफ की फसल होगी, जायद की फसल होगी। इस प्रकार से इतनी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। अब उसके बाद दूसरी चीज़ हमारी आती है रबी की फसल। देखिए ध्यान देना, पहली चीज़ इसी में पहली हेडिंग है हमारी। हमने सीखा कि फसल क्या होती है। तो फसल जो होती है एक बड़े भूखंड पर, बड़े भूमि के बड़े भाग पर एक ही प्रकार का जब पादप उगाया जाए तो उसे हम फसल बोलते हैं। 3 प्रकार के होते हैं ऋतुओं के आधार पर, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। तो अब बात आती है कि ये रबी की फसल होती क्या है। तो रबी की फसल क्या होती है? तो सिंपल सी बात है कि ऐसी फसल, यह जो फसल होती है ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। मीन्स ये जाड़े के मौसम में, ठंडी जब होती है उसके मौसम में ये बोई जाती है। और फरवरी मार्च जब गर्मी स्टार्ट होती है, लगभग अप्रॉक्स जो है स्टार्ट होने लगती है, तब ये फसल काट ली जाती है। तो इन फसलों को हम लोग रबी की फसल कहते हैं। कौन कौन से भैया रबी की फसल है देख लेते हैं। गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू, राई, ये सब जो हैं एक रबी की फसल हैं। गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू, राई। तो मैं अगर पूछ लूँ कि अगर पेपर में 3-4 चीज़ें ऑप्शन में दी गई होंगी कि निम्न में से रबी की फसलों को छांटिए, जिसमें से पहला ऑप्शन होगा मक्का, दूसरा होगा मटर, तीसरा मूंगफली, चौथा उड़द। तो केवल मटर जो है वो रबी की फसल है। तो इनको प्रैक्टिस लिख लिख के जो है आपको याद करनी पड़ेंगे, याद कर लीजिए, सिंपल सी बात। और उसके बाद स्टार्टिंग आती है हमारी खरीफ की फसल। तो खरीफ की फसल में देखते हैं क्या बोल रहा है। खरीफ की फसल में दो हमसे बोल रहा है कि खरीफ की फसल देखते क्या बोल रहा है हमसे। तो इसमें ये भी चीज़ बोल रहे हैं कि हमसे
या जून जुलाई में बो जाती है। ध्यान दीजिएगा, मतलब ये जून जुलाई का मतलब कि ये गर्मी के मौसम में बो जाती है। तो यह जून जुलाई में बो जाती है जब बारिश, मेन तो यही है ना कि बारिश है ना, रेनी सीजन्स में, ये रेनी सीजन्स की बात हो रही है, ठीक है। तो मेन बरसात के मौसम में तो जून जुलाई में बो जाती है, और सितंबर अक्टूबर जब स्टार्टिंग होती है जाड़े की, तब ये फसलें हमारी काट ली जाती हैं। तो कौन कौन सी हैं भैया, ये ग्वार लिखा है पर यहाँ पे ज्वार होगा, गलती से जो है ज्वार, मक्का, मूंगफली, तिल, मूंग, उड़द आदि। तो इस प्रकार की जो हैं फसलें जो होती हैं खरीफ की फसलें कही जाती हैं। अब आगे, अब आखिरी है आपकी जायद की फसल। तो जायद की फसल में क्या है, तो जायद की फसल में ये है कि हम ये देखेंगे कि यह फसल मार्च से जून के मध्य में फसल है। यह सिंपल सी है कि यह मार्च और जून के मध्य में हम उगा सकते हैं। इनके मध्य में उगा भी लो, काट भी लो, बढ़िया ख़त्म भी कर डालो। तो कौन कौन सी हैं, खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, लौकी, ये सब जो हैं एक जायद की फसलें हैं। तो आज हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। तो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है कि ये पहला चैप्टर था हमारा कृषि प्रबंधन। कृषि प्रबंधन हमारा पहला चैप्टर था, और उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, कि उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि जो है फसलों के प्रकार हम लोगों ने पढ़े। फसलों के प्रकार में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो है फसलें क्या होती है। फसल क्या होती, तो हमने कहा कि जब एक बड़े जब एक बड़े पार्ट में कोई पेड़ पौधे, अगर एक ही पेड़, एक ही प्रकार का एक ही सेम टाइप ऑफ प्लांट्स अगर हम उगाएं, तो हम उसे फसल बोलेंगे, क्रॉप बोलेंगे। कौन कौन सी क्रॉप को कितने पार्ट में डिवाइड किया, कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो देखा है। तो ऋतुओं के आधार पर अभी और भी चर्चा करेंगे हम। ऋतुओं के आधार पर खरीफ, रबी और जायद, ये तीन। फिर हमने उसमें अंदर क्या पढ़ा कि रबी की क्रॉप क्या होती है। रबी वो होती है जो अक्टूबर नवंबर जाड़ों में बोई जाती है और फरवरी मार्च में काट ली जाती है। गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू, राई मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब आगे खरीफ की फसल बोल रहा है, तो खरीफ की फसल में यह जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। जैसे ग्वार, ज्वार, मक्का, मूंगफली, तिल, मूंग, ये सब चीज़ें हो गई। जायद की फसल क्या होगी, तो जायद की फसल यह मार्च से जून के बीच की एक फसल है, जो कि उसी में उगाई जाती है और काट कर यूज भी की जाती है। जैसे कि खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, लौकी। तो ये सब चीज़ें आज हमने 4 पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। तो अब इस चैप्टर में ये 4 पॉइंट तो बहुत आसान के हैं, पर अभी उसके बारे में क्या पढ़ना है। अभी तो हमने ये जायद पर है। अभी हमने ऋतुओं के आधार पर फसलों का जो बंटवारा है, फसलों का जो नाम है, हमने वो पढ़े हैं। अभी हम उपयोग के आधार पर जो फसलों के प्रकार पढ़ेंगे, फिर फसल उत्पादन प्रक्रिया पढ़ेंगे, फिर कृषि पद्धतियाँ पढ़ेंगे। तो अब हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे इतनी सारी चीज़ों पर। हम सिर्फ ये देखेंगे कि हमने क्या पढ़ा है आज। तो हमने सिर्फ इतना पढ़ा है कि हमारा आज क्या क्लियर हो गया, फसल एवं फसलों के प्रकार क्लियर हो गया। अब आज इसका टेस्ट भी ले सकते हो, घर पे याद कर सकते हो। रबी की फसल हो गई, खरीफ की फसल होगी, जायद की फसल होगी। इतना मैंने कंप्लीट करा दिया है, इतना आपका कंप्लीट हो गया है। अब आगे मैं ये सब अगले वीडियो में क्लियर कराऊंगा। आप इसके नोट भी बना सकते हो, जैसा पीडीएफ में मिला है तो वैसा आप नोट्स भी बना सकते हो। मैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम पीडीएफ खुद डाल देंगे तो पीडीएफ जो है तुम लिख सकते हो।